जय हिंद साथियों, कैसे हो। सबसे पहले तो आपको सबको राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन होने पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे लाइन में बैठे बैठे कि ट्रेनिंग सेंटर में कब बुलाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर में कब बुलाएंगे, तो आपको ट्रेनिंग सेंटर के लिए अब बुलावा आ गया है। जैसे 15-16 तारीख के लिए सबको बुला देंगे। अब बात कर देता हूँ हमारे साथ ट्रेनिंग में क्या क्या होता है और आपको किस किस चीज़ों का, जैसे ही आप लाइन से आ रहे हो तो किस किस बात का ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि अपने दो ड्रेसें होती है। एक तो अपनी वो वर्दी वाली और एक सूती वर्दी होती है। सूती वर्दी आप दो ले लेना, एक तो सिला लेना और एक रेडीमेड ले लेना। दो सिलाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो एक सिला लेना और एक रेडीमेड ले लेना, क्योंकि शुक्रवार और सोमवार के लिए अपने को एकदम पूरी प्रेस करी हुई मतलब अच्छी वर्दी की ज़रूरत होती है। तो आपको मैं पूरा शेड्यूल बता देता हूँ कि क्या क्या होता है, खाने में क्या मिलता है और दिन भर का क्या शेड्यूल रहता है। आज मैं सारा आपको बता देता हूँ। और सबसे पहले तो आपको कौन कौन सा ट्रेनिंग सेंटर मिला है, आप एक बार ये भी बता देना कौन कौन सा ट्रेनिंग सेंटर मिला है। और सिलोरा तो हमारे पास में ही है, जस्ट हम वर्किंग के लिए भी गए थे 2-3 दिन। और सिलोरा वाले तो मिलते जुलते रहेंगे, क्योंकि इनका कमांड है वो सर एक ही है, तो ये दोनों साथ में रहेंगे। अब आपको देखो, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपको 2 सूती वर्दी के लिए वर्दी सूती लेना, और बाकी तो चीज़ जो आपके पास है वो सारा सामान लेके आ जाना। बाकी ज़्यादा मतलब ड्रेस व्रेस कुछ भी ज़्यादा मत लाना, ना फालतू की कोई लवर लाना, ना कोई ड्रेस लाना, ना तो यहाँ पहनने की अनुमति होती है। यहाँ खाने के लिए जाते हैं तो भी पीटी ड्रेस में होना ज़रूरी है, तो आपको दूसरी कोई चीज़ नहीं होनी। अब शेड्यूल के बारे में बात कर देते हैं। देखो, सबसे पहले मैं शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अपने 6 बजे ग्राउंड में फालन होकर जाना पड़ता है, 6 बजते ही। फिर 6 बजे तक, फिर 6:30 बजे तक जो उनका प्रोसेस होता है वो सारा रोल कॉल वगैरह, हाज़िरी वगैरह मतलब रिपोर्ट होती है, वो सारी गिनती करके फिर 6 बजते ही अपने स्टार्ट हो जाती है पीटी। 6 से लगाकर 7:20 तक चलती है, मतलब 40-40 मिनट का पीरियड होता है, 4 पीरियड लगते हैं, यानी 6 से लगाकर 10 बजे तक रहता है। बीच में नाश्ता होता है, वो अपने ग्राउंड में ही आता है, ग्राउंड में ही नाश्ता 20 मिनट में आता है। 20 मिनट में क्या होता है, अपने को नाश्ता भी करना होता है और जो अपनी पीटी ड्रेस होती है उसको चेंज करके वो सूती जो ड्रेस होती है वो पहननी पड़ती है, ठीक है। यानी 6 से लगाकर 10 बजे तक अपने को ग्राउंड में ही रहना है। जो ग्राउंड में पहले पीटी होगी, फिर परेड होगी, फिर ड्रिल वगैरह सारा सब कुछ होगा। तो ऐसे मान लो 6 से 10 बजे तक ग्राउंड में होते, फिर 10 बजते ही हम आ जाएंगे अपना ट्रेनिंग सेंटर जो बैरिक होता है उसके अंदर आ जाएंगे। फिर उसमें क्या होता है, अपन खाना होता है वो 10 बजते ही मिल जाता है। खाना खा के 10:40 पर यहाँ से हम रवाना होते और 11 बजते ही अपने जो इंडोर क्लास होती है वो इंडोर क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। कितने बजे? 11 बजे। यानी अपने को आधे घंटे में 40 मिनट में आपको पूरा खाना खाना, स्नान करना, 2 चीज़ें काम कर लेनी है 40 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। फिर हम 10:40 पर फालन होकर, जैसे हमारा थोड़ी दूरी है तो वहाँ इंडोर क्लास लगती है, तो वहाँ हम चले जाते हैं। 11 से लगाकर 2:30 बजे तक क्लास लगती है, ठीक है। और वहाँ पर बिल्कुल अपने को पढ़ाई तो खैर करनी ही पड़ेगी, मतलब अपने टेस्ट वगैरह सब कुछ होते हैं, उसके नंबर जुड़ते हैं, सब कुछ जुड़ता है। तो अपने 11 से लगाकर 2:30 बजे तक क्लासें लगेगी। 40-40 मिनट का वहाँ भी पीरियड लगती है, 5 क्लासें वहाँ भी लगती है। फिर 2:30 बजे तक वापस आ जाते हैं, यानी 3 बजे तक। फिर 3-3:30 बजे तक वापस फालन होकर ग्राउंड में जाते। 4 बजे से लगाकर 6 बजे तक उसमें क्या होता है, जो अपने सुबह जो परेड वगैरह की है उसका अभ्यास भी होता है वापस। और उसके बाद में आधा घंटा खेल कूद का रहता है और उसके बाद में वर्किंग होती है। यानी 6 बजते ही अपने को वहाँ छोड़ दिया जाता है। 6 बजते ही वापस आ जाते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में, यानी बैरिक में। फिर 6 बजते आके वापस यहाँ पर फालन होके रोल कॉल के लिए जाना पड़ता है, यानी वहाँ अपनी हाज़िरी होती है। यानी अपनी रोल कॉल का मतलब आप समझते ही हो, तो वहाँ पर अपनी हाज़िरी होगी, यानी रोल कॉल होगा। वहाँ पर लगभग आधा घंटा लग जाता है, 6 से 6:30 बजे तक वहाँ लग जाता है। फिर 6:30 बजे फ्री कर देते हैं, फिर 7 बजे खाना खा लेते हैं। फिर खाना खा के 9 बजे तक तो सो जाते हैं, 9-10 बजे तक, क्योंकि सुबह 4:30 बजे तो उठ ही जाते हैं क्यों सेविंग वगैरह करने में, तो इसलिए 4:30 बजे तक उठ जाते हैं सभी। ये अपना शेड्यूल रहेगा। ये शेड्यूल 9 महीने तक अपना लगभग यही शेड्यूल रहेगा। और संडे का भी पूरी ऐसे छुट्टी नहीं होती है, जो वर्किंग होता है वर्किंग के लिए होता है। ये शेड्यूल रहेगा आपका। कुछ नहीं है, आपको 10-15 दिन ऐसे लगेगा ये कैसे होता है। 10-15 दिन के बाद में कुछ भी सारा कुछ नॉर्मल लगने जाता है, यानी शेड्यूल बन जाता है उस शेड्यूल के हिसाब से, उसके बाद में सब नॉर्मल लग जाता है। बाकी आओ, बाकी ट्रेनिंग में मतलब शुरू में टेंशन मत लेना किसी चीज़ का। मतलब आप तो काफ़ी दिन से अब लाइन में रह रहे हो, तो आप हैबिट पे हो गई होगी। हमारे लाइन में थोड़े दिन रहे थे, हमको जल्दी वापस यहाँ पर ट्रेनिंग पर भेज दिया था।
बाकी यही ध्यान रखना है, ज़्यादा कपड़े मत लेके आना, ना लोअर लानी है ना कोई ड्रेस लानी है, क्योंकि पहनने का मौका भी नहीं मिलेगा। सूती वस्त्र 2 ला लेना, बाकी जो आपके पास जो झाड़ू बाल्टी वगैरह वो सारा वहाँ से जो आपने ख़रीद रखा है वो साथ में लेके आ जाना। और सारे पेमेंट और हाँ, थोड़ा पेमेंट का थोड़ा ध्यान रखना। आपने वहाँ भी अगर 4,000 रुपये मेंस के जमा किए तो यहाँ पर भी 4 के एडवांस 4,000 के तो जमा होते हैं सब जगह, वहाँ होगी तो यहाँ होगी। फिर जब अपना टाइम पूरा होगा तो उस दिन अपने को वापस दे देंगे। और फ़ोन पे नहीं होता है, कैश ही चलता है। वैसे वो तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जहाँ हर जगह ATM है तो वहाँ उठा देंगे। बाकी यही है, चलता रहेगा। बाकी एंजॉय बहुत आएगा, थोड़े दिन यूँ लगता है 10-15 दिन, उसके बाद में सब कुछ सही लगने लगता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।